हेलो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग शुरू होता है अब का टाइम हो रहा है 11, साढ़े 11, 11 साढ़े 11 इस टाइम का टाइम हो रहा है और ब्लॉग शुरू हो रहा है अब। और यहाँ देखो नीचे की हालत जो है ना, ये कैसी हो रही है। ये अभी बिल्कुल थोड़ा साफ़ सूफ कर रखा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने ना अभी 3-4 दिन से, आपको पता है ना, कोई काम नहीं किया। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। आप लोग कहते थे हमेशा मशीन पे नज़र आती हो, हमेशा मशीन पे नज़र आती हो, तो भाई देखो मशीन पे नज़र नहीं आई हूँ 4 दिन से। अब आप बहुत दिनों बाद देख रहे हैं कि मैं मशीन पे आई हूँ। कल थोड़ा सा काम करके गई थी यहाँ पे, तो ये सारा जो अपना सूट वाला सेक्शन वाला एरिया है वो भी सूट ऐसे ही रखे हुए हैं। अभी देखूँगी, उन्हें भी करूँगी कि उन्हें क्या करना है। लेकिन आज सिलना है सबसे पहले मुझे एक ब्लाउज़, है ना। सबसे पहले ब्लाउज़ सिलना है, क्योंकि इसे आए हुए ना काफ़ी टाइम हो गया है ब्लाउज़ को। और उनका रेगुलर फ़ोन आ रहा है कि भाई ब्लाउज़ बताओ रेडी हुआ नहीं हुआ, तो ताकि मैं लेने आऊँ, क्योंकि उनके और कपड़े जो है वो रेडी रखे हुए हैं। अब ये वाला ब्लाउज़ है, ये मुझे अभी सिलना है, तो मैं सिल के दिखाऊँगी कि मैं कब तक उन्हें दे दूँगी। ये 11:30 का टाइम हो रहा है और वो 2 बजे तक आ जाएंगी, तो उससे पहले ना मुझे रेडी करना है ये वाला ब्लाउज़। तो देखते हैं रेडी हो पाता है या नहीं। तो ये देखो मैं ब्लाउज़ की कटिंग किस तरीके से करती हूँ। मैं पैटर्न ना बना के रख लेती हूँ और इस पैटर्न से मैं कम से कम 20 से 25 ब्लाउज़ कट कर चुकी हूँ। तो अगर आपको बढ़ानी है अपनी काम करने की स्पीड, तो इस तरीके से अपने साइज़ के अकॉर्डिंग पैटर्न बना के रख लीजिए, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और यहाँ पर अब मैं करने लगी हूँ उसकी स्टिचिंग। तो स्टिचिंग ब्लाउज़ की अभी मैं कर रही हूँ। पैटर्न आपको दिखा दिया। अगर आपके पास कोई एक कस्टमर है ना 36 साइज़ का, तो 36 साइज़ का पैटर्न अपने पास बना के रख लीजिए और उसको 35 और 37 तक उसे एडजस्ट कर सकते हैं बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ ब्लाउज़ मेरा बन के रेडी हो गया। अब ये जो है ना, मैं सुबह वाला आपको नाश्ता दिखा रही हूँ कि मैंने आज सुबह क्या बनाया था। सुबह बनाया था मैंने आज डोलमा बोलते हैं हम उसे वैसे, लेकिन अब आप उसे आलू चीला भी नाम दे सकते हैं कि हाँ आलू का चीला। तो मैंने आलू को छीला, वॉश किया और उसके बाद ग्राइंडर में डाला और यहाँ पर उसे ग्राइंड कर दिया। फिर उसके बाद उसमें मैं ऐड करूँगी सूजी। तो सूजी ऐड की, आप थोड़ा कम ज़्यादा जितना आपको मर्ज़ी हो उतना ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल बिना सूजी के भी बनाती थी ऐसा। तो इस तरीके से, और फिर उसमें मैंने बेसिक मसाले ऐड किए हैं। आज बच्चों को ना कुछ अलग अलग सा खाने का मन था कि कुछ अलग बना के दो। चीला बनाती हूँ रोज़, लेकिन कुछ अलग वाला चीला बना के दो, तो इसलिए मैंने ये वाला चीला ट्राई किया और ये बनाया और बहुत टेस्टी लगता है। बिल्कुल टिक्की टिक्की जैसा टेस्ट आता है अगर आप थोड़ा कम सूजी डालते हैं। तो मैंने इसमें ज़्यादा डाली थी और बच्चों को बना के दिया लंच। तो ये देखो यहाँ पे तैयार हो गया, बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी सा तैयार होता है और कोई ऐसा चिपचिपा या कोई पलटने में कोई प्रॉब्लम नहीं करता, बिल्कुल आराम से हो जाता है। उसके बाद बनाया हस्बैंड के लिए लंच। तो लंच में बनाया मैंने उनके लिए सीताफल, काशी फल बनाया। इसको पहले वो काटेंगे, फिर वॉश करेंगे और फिर इसको नॉर्मल तरीके से छोंक देंगे। आप बताना आप किस में छोंकते हो। मैं तो इसको बनाती हूँ मेथी में छोंकती हूँ, मतलब मेथी में। कुछ लोग जीरे में भी छोंक देते हैं, लेकिन मैं इसका छोंक लगाती हूँ मेथी में। मेथी के साथ मैंने बेसिक मसालों के साथ इसको बना दिया और सब्ज़ी भी बनके रेडी होने वाली है। उसके बाद मैं कर दूंगी हस्बैंड के लिए लंच पैक। तो यहाँ पर बच्चों के ब्रेकफास्ट का काम ख़त्म हो जाएगा, हस्बैंड के लंच का काम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन काशी फल थोड़ा कम बनाया, तो मैं दोपहर में बनाने वाली हूँ दाल, इसलिए मैं ये थोड़ा सा कम बनाया है। और लेकिन दोपहर का काम हम करेंगे दोपहर को। तो अब यहाँ पर लंच वगैरह सब पैक हो चुका है और अब मैंने भेज दिया ऑफिस हस्बैंड को। इसके बाद अपना जो थोड़ा मोड़ा चटर पटर का काम होता है, साफ़ सफाई करनी है, थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, वो सब चीज़ें ख़त्म करती हूँ। तो उसके बाद ना मेरा टाइम हो जाता है 10 साढ़े 10 तक का टाइम हो जाता है। फिर अपना ब्लॉग शुरू करते हैं। तो एक ब्लाउज़ हो गया तैयार और वो मैंने दे दिया कस्टमर को, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था मशीन पे, वो मैं दोबारा भी दिखा नहीं सकती थी क्योंकि कस्टमर आ गया। और फिर कस्टमर ना क्या करते हैं ना, उनको मैं ट्रायल उनका दिखा नहीं सकती। तो उनके 2 सूट रखे थे, वो भी दे दिए और उनका जो ब्लाउज़ मैंने अभी से स्टिच किया था वो भी मैंने अभी दे दिया। अब जो है बनाना है मुझे अभी एक ये वाला सूट। तो देखो अब बनाऊँगी मैं ये वाला सूट। तो अब देखते हैं ये कब तक रेडी होगा, क्योंकि खाना वगैरह खा के टाइम हो रहा है। इस टाइम 5 बजने वाले हैं, तो बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। तो अब बनाऊँगी इसे। 4:30 बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो इसीलिए मैं 4:45 के टाइम पे ये सूट कटिंग कर रही हूँ। अब देखते हैं कब तक बनेगा। तो होपफुली कि रात तक मैं इसको रेडी कर दूँ, और मे बी हो पाया नहीं तो वो हम देखेंगे आज की क्या कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने ऐसे करी है कटिंग इसकी, और उसके बाद मैंने इसकी लाइनिंग भी कट कर दी और इसमें सलवार बनाने वाली हूँ मैं। सिंपल स्ट्रेट पाकिस्तानी सलवार
जो बिल्कुल स्ट्रेट चल रही है और इस टाइम बहुत ज़्यादा फैशन में है। लेकिन कपड़े को कटिंग करने से पहले जो है ना, हमें ध्यान रखना होता है कि सारी सलवटें निकल जाए। तो हमेशा जब भी आप कटिंग करते हो तो प्रेस करके काटें, तो बहुत ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है उससे, और आपको कभी स्टिचिंग में भी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पर देखो मैंने साथ के साथ आपको दिखा रही हूँ कि हाँ प्रेस भी करिए सारी सलवटें। कटिंग कर ली थी मैंने प्रेस करने के बाद कंप्लीट, और फिर मैं बना रही हूँ नेक लाइन। तो मैं इसमें 2 तरीके से नेक लाइन बनाऊँगी। आप किस तरीके से बनाते हैं मुझे बताना। एक मैंने ये शेप कट कर ली है, और एक मैंने ये पूरे चौकोर नेक लाइन मतलब लगाकर उसके ऊपर शेप करके उसे पलट कर फिर ट्रेस किया है। तो आप किस तरीके से बनाते हैं और आपकी दोनों में से कौन सी की फिनिशिंग अच्छी आती है मैं बनाकर दिखाती हूँ। वैसे मुझे जो पर्सनली पसंद है ये फ्रंट वाली पसंद है। ये मेरे फ्रंट का नेक है। आप इसको पूरे चौकोर पीस को लगाओ और उसके ऊपर नेक का जो भी आपका डिज़ाइन है उसे ट्रेस करके और उसे स्टिच कर दे। इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा बढ़िया आती है। और नेक लाइन पे जो कोने वाला कई बार होता है ना, फैब्रिक बहुत हल्का होता है, कटने का डर होता है, वो बिल्कुल नहीं होता। ये देखो ऐसे मैंने कट किया और उसमें कोनों पे लगाया कट और मार्क कर और उसके बाद फिर इसको मैंने पलट दूंगी। तो बहुत अच्छी एकदम थिकनेस वाली नेकलाइन रहती है, बन के तैयार होती है और बिल्कुल भी रिंकल्स नहीं आते हैं। जो मैंने अपना पर्सनली यूज़ इसका किया है उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने आज तक ऐसी नेकलाइन नहीं बनाई है तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और अपना एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर बताना इसी वीडियो में कमेंट करके, ठीक है। और दूसरी नेकलाइन जो बैक में मैं बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ जैसे आप रेगुलर हमेशा से बनाते आ रहे हो वैसी नेकलाइन बनाई है। तो दोनों का डिफरेंस बताना। यहाँ बना रही हूँ मैं सलवार। यहाँ हो गई स्टिचिंग स्टार्ट। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि स्ट्रेट सलवार है ना, तो इसमें प्लीट्स वगैरह तो डालनी नहीं है, तो इसीलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ इसको मोरी से। मैंने इसको मोरी बना दी सबसे पहले और उसके बाद मैं इसको आसन जोड़ के ऊपर इलास्टिक डाल दूँगी। थोड़ा जल्दी ही ये सलवार तैयार हो जाएगी और आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो ये सूट हो गया तैयार, मैंने प्रेस करके रख दिया। अब देखो लुक वाइज ये कैसा लग रहा है। और नेक लाइन मुझे ज़रूर बताना कि आपको किस तरीके से इसकी लगी। जैसे मैंने अटैच की है, मैंने 2 तरीके से इसकी नेक लाइन अटैच की है। और सलवार देखो ये बन के रेडी हो गई है। सिंपल सलवार है, बिल्कुल स्ट्रेट सलवार है, बहुत अच्छी लगती है। तो आज के ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो बिना लाइक शेयर सब्सक्राइब किए मेरा मत जाना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।